अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए भाई इधर देखेंगे आप। स्क्रीन शेयरिंग नहीं ऑन तो किया था। टपल एंड डिक्शनरी, ठीक है, इन दोनों को साथ में डन कर लेंगे। टपल डेटा टाइप हमारे जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। इम्यूटेबल का क्या मतलब है यहाँ पर भाई है? आप इनके एलिमेंट्स यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। तो टाइप ऑफ ए हमने चेक किया तो क्या आ रहा है यहाँ पर टपल आ रहा है। ब्रज जी लेंथ चेक करेंगे तो जैसे लिस्ट में एलिमेंट स्टोर कर सकते थे वैसे ही आप यहाँ टपल में स्टोर कर सकते हैं। टपल भी आपका हेट्रोजीनियस डेटा टाइप है, यानी इन शॉर्ट आप इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स को यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं। टपल के अंदर लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं, टपल के अंदर टपल भी स्टोर कर सकते हैं, टपल के अंदर स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, डिक्शनरी, यानी कोई भी डेटा आपका आ रहा है वो आप टपल के अंदर यहाँ पर क्या कर सकते हैं गाइस स्टोर कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें नो। यहाँ पर आपने रन किया और आपने प्रिंट किया है तो देखिए हमारे सामने ये टपल आ रहा है। ठीक है, टपल के अंदर टपल जब हमारा इंडिविजुअली खाली टपल के अंदर टपल रहता है तो क्या कहलाता है हमारा नेस्टेड टपल कहता है। ये रहा पहला टपल और इसके अंदर ये आ गया दूसरा टपल, इसके अंदर ये आ गया तीसरा टपल, तो ये हमारा क्या कहलाएगा नेस्टेड टपल। साकेत इसको कैसे एक्सेस करेंगे? ये हमने जैसे लिस्ट में पढ़ा था वैसे ही टपल में भी काम करेगा। बताइए, इंडेक्सिंग के थ्रू, राइट। तो जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग सपोर्ट करता है, सेम एज इट इज यहाँ टपल में भी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सपोर्ट करता है। यहाँ पे पहुंचना है, बताइए कैसे पहुंचेंगे? ए के किस पर जाएं? 0 1 2 3 पर, वेरी गुड। देन उसके बाद 0 1 2 3, क्या मैं बोल सकता हूँ नीतीश जी -1? पीछे से भी तो है ना ये, तो क्या यहाँ -1 बोल सकते हैं? और यहाँ पर इस पे जाना है तो क्या पीछे से -2 बोल सकते हैं, है ना? 1 या -2, तो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर? और अब इसको अगर मैं बदलने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? एरर आ जाएगा। चेंज नहीं होगा, एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा भाई? क्योंकि टपल के एलिमेंट चेंज नहीं हो सकते। सिस्टम हैंग चल रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी आ गया एरर। और क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पर नीतीश जी? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी इन शॉर्ट ये आपका आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, टपल को अगर आपको रिवर्स करना हो तो जैसे लिस्ट हमने रिवर्स किया था वैसे ही आप यहाँ पर टपल को रिवर्स कर सकते हैं। ये कुछ टपल है, टपल को यहाँ पर आपने प्रिंट किया और ए कॉलन कॉलन -1 बोल देंगे तो टपल क्या हो जाएगा आपका? रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ब्रज जी जैसे हमने फंक्शन पढ़े थे लिस्ट के ऊपर, सेम वही फंक्शन टपल पर भी करेंगे। सम करेंगे, सारे एलिमेंट्स का सम हो जाएगा। मिन करेंगे, ए का मिनिमम बता देगा। मैक्स करेंगे, ए का
मैक्सिमम आपका बता देगा। इजी है, ठीक है। सेम एज इट इज अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये है टपल 1 और यहाँ पर है ये है हमारे पास टपल 2। अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो वो एक्सटेंड हो जाएगा लाइक दिस, टपल 1 प्लस टपल 2, यानी कि ए प्लस बी कुछ इस तरीके से एक्सटेंडेड। माइनस नहीं होगा, खाली यहाँ पर आपका प्लस ऑपरेशन सपोर्ट करता है। और सेम एज इट इज आप यहाँ मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। ए मल्टीप्लाई 3 का क्या मतलब है, यहाँ पर ए को 3 का वो 3 टाइम्स वो यहाँ पर वो रिपीट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ टपल को कॉल कर सकते हैं। टपल काफी हल्का फुल्का डेटा टाइप है, तो इसके दो ही मेथड्स हैं। ठीक है, ए डॉट यहाँ पर चेक करेंगे तो एक तो काउंट मेथड है और एक इंडेक्स, और ये दोनों आपको आते हैं। काउंट मेथड का मतलब यहाँ पर क्या है, एलिमेंट काउंट करना, और इंडेक्स मेथड का क्या मतलब है साकेत, किसी एलिमेंट का इंडेक्स बताना। जैसे यहाँ पर हमारे पास ए इज इक्वल टू समथिंग एलिमेंट है, मुझे बताइए 32 कितने पर है, तो यहाँ पर ए डॉट क्या बोल देंगे, इंडेक्स, और यहाँ क्या पास करा देंगे, तो 32 का कितना इंडेक्स आएगा बताओ, पॉजिटिव में कितना आएगा, है 3, तो यहाँ पर ये 3 बता देगा। और अगर मेरे पास कोई डेटा बार बार है या रिपीटेड है, रिपीट हो पाया यहाँ पर कोई 534, और यहाँ पर अगर आप ए डॉट काउंट करेंगे और आपने 534 बोला तो ये उनका काउंट आपको बता देगा। बस टपल इतना ही डेटा टाइप था। ठीक है, टपल में आप बेसिक सारे ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ पूछना है इसमें, नो। टपल में अगर मुझे इतने से इतना डेटा स्लाइस कराना है तो स्लाइस कैसे करेंगे यहाँ पर बताओ। स्लाइसिंग हमने स्ट्रिंग में लिस्ट में पढ़ा हुआ है, वैसी स्लाइसिंग आप यहाँ कर सकते हैं। बताइए, ए में यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलना है, तो ए में 63 कितने पर है, 0 1 2 3, 3 से चलना है, कहाँ तक चलना है, यहाँ तक चलना है, तो ये कितने पर है, एक्स्ट्रा पास करना होता है, बताइए 8, तो यहाँ पर आप 8 बोलेंगे तो वो देखिए स्लाइस होकर के आ गया, है ना। किसका, हाँ वही तो बता रहा हूँ, यहाँ पर ये 3 और 8 में मेहनत हो गई। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं मुझे किसको ढूंढना है, 63 को, तो ए में ए के किसको ढूंढो, 63 को, तो ये इंडेक्स अपने आप निकाल लेगा। और उसके बाद कहां तक चलो, ए में इंडेक्स फाइंड करो किसका, 643 का, और ये इंडेक्स आपका एक कम बताएगा क्योंकि 0 से बताता है, तो इसको क्या बोल देंगे, +1, आंसर वही है, राइट। ये आपका हार्ड कोडेड हो गया जिसमें गिनना पड़ रहा है, और इस वाले में रिया क्या है, यहाँ पर आप कोड अप्रोच यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नीतीश जी क्लियर है, समझ आया ये वाला, कोई डाउट इसमें, नो, ठीक है। इसके बाद गाइस यहाँ डेटा टाइप आ जाता है विच इज आपका डिक्शनरी डेटा टाइप, काफी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। डिक्शनरी बनाने के लिए हमें पता है इसे हम क्या क्या बोलते हैं, की वैल्यू पेयर भी बोलते हैं, और बताइए इसे हैश भी बोला जाता है, और इसे मैपिंग डेटा टाइप या इसे मैप डेटा टाइप, ये सब क्लियर है ना। ठीक है, यहाँ पर आपका रहता है की, देन कॉलन होता है, और यहाँ पर आपका क्या रहता है, वैल्यू रहता है, और की और वैल्यू आपका मैप रहता है, ये इसका सिंटेक्स है। तो ब्रज जी यहाँ पर डेटा आपने बोला, जैसे यहाँ पर आपने बोला नेम नाम का की, और मोहन नाम का वैल्यू, एज नाम का की, 34 नाम का वैल्यू, क्लास नाम का की, 12 नाम, ये 12 नाम का इसका वैल्यू, ये क्लियर है। एड्रेस नाम का की, और इसका नोएडा नाम का इसका वैल्यू। यहाँ पर आप रन करेंगे, प्रिंट करेंगे डेटा को, तो ये डिक्शनरी आपके सामने है, इजी है, ठीक है। डिक्शनरी में मैंने उस दिन आपसे कहा था कि यहाँ पर की में वही एलिमेंट्स आ सकते हैं जो आपके इम्यूटेबल हैं। क्या है आपके इम्यूटेबल, जो चेंज नहीं हो सकते, वही आपके की पोजीशन पर आपके क्या है गाइस, अलाउड है। और वैल्यू पोजीशन पर क्या आपके अलाउड है, ऑल डेटा टाइप। जैसे अब एक यहाँ पर अब हमें
इम्यूटेबल है, ये क्या नो। यहाँ पर आपने क्या पास करा दिया, हैरी, और हैरी के बगल में आपने यहाँ पर जय वैल्यू को पास करा दिया और ये डिक्शनरी को क्लोज करा दिया। देखिए कोई एरर आ रहा है इधर, नहीं आ रहा ना, क्योंकि की पोजीशन पे स्ट्रिंग भी अलाउड है, क्योंकि स्ट्रिंग भी आपका चेंज नहीं होता। अरे ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पोजीशन पर हमने क्या सीखा, वैल्यू पर संचित क्या है भाई, सारे डेटा टाइप। तो यहाँ पर डेटा इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर मैंने बना लिया क्या, लिस्ट बना लिया। 2 पे मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर टपल बना दिया। 3 पे मैंने क्या बना दिया बताओ, फ्लोट वैल्यू बना दिया। 4 की पे मैंने क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। 5th की पर यहाँ पर बुलियन पास करा दिया। 6th की पर यहाँ पर है स्क्रीन शेयरिंग हट गई, कैसे हट गई स्क्रीन शेयरिंग, कर तो रखा है। नेट का इशू होगा ना, इसलिए हट जा रहा होगा। रिहल ऑनलाइन है आज, ठीक है। देखिए ये सही है भाई। कौन कौन सा डेटा टाइप यूज कर लिया यहाँ पर हमने, रिया, लिस्ट, कपल, फ्लोट, बुलियन, और बताओ क्या छूट रहा है, सेट और डिक्शनरी भी तो छूट रहा है ना। और ये वैल्यू पोजीशन पे पास कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये क्या है, ये की है, और ये क्या है पूरा, ये वैल्यू है। और बताओ नन डेटा टाइप है ना, और 10वां नौमा, और बताओ इंटीजर नहीं दिया अभी तक। 10th यहाँ पर आपने 10 ही पास करा दिया। और बताइए गलती पढ़े, एक और पढ़ा था हमने, याद करिए, फ्रोजन सेट याद है ना, है ना। फ्रोजन सेट यहाँ पास करा सकते हैं क्योंकि फ्रोजन सेट चेंज नहीं होता। ये इसको यहाँ पर हमने रन किया और यहाँ पर हमने प्रिंट किया डेटा, तो देखिए हमारे सामने बन के आ गया ना। सबके सब यहाँ सारे डेटा टाइप अलाउड है। इनफैक्ट जो सीखा है या आगे इन फ्यूचर जो आएंगे वो सब अलाउड है। ये बात क्लियर है भाई, फ्यूचर में जो डेटा टाइप आएंगे वो भी अलाउड है। और यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं, फ्रोजन सेट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रोजन सेट भी आपका चेंज नहीं होता। ये देखिए एरर आ रहा है क्या, फ्रोजन सेट पर की पोजीशन पे नहीं आ रहा है ना। और आप ये नन भी पास करा सकते हैं, क्यों, क्योंकि नन भी चेंज नहीं होता। नन चेंज होता है क्या, नहीं होता। ये सारे चेंजेस नहीं सपोर्ट करते, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। कौन कौन है इम्यूटेबल पाइथन में बताओ, है हाँ, जो डिक्शनरी में की पर आ रहे हैं वो सारे इम्यूटेबल है। कौन कौन से, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, टपल, बुलियन, स्ट्रिंग, फ्रोजन सेट और नन, ये सारे क्या है, इम्यूटेबल है। म्यूटेबल कौन कौन से हैं, लिस्ट, आपका सेट भी चेंज हो जाता है, ठीक है, और डिक्शनरी, ये 3 चीजें बदली जा सकती है, इसलिए ये की पोजीशन पर अलाउड नहीं है। और वैल्यू पोजीशन पर तो सब कुछ अलाउड है, ठीक है, सब कुछ जो आगे सीखोगे वो भी अलाउड है। अब यहाँ पर डिक्शनरी ना, अब हमारा टॉपिक आता है इसमें विच इज कॉल्ड आपका नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड डिक्शनरी का क्या मतलब है गाइस, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी होना। जैसे यहाँ पर मैंने 1 नाम से की बना दिया और इसके अंदर एक मैंने एक और 1 नाम से क्या बनाया की, और उसके अंदर यहाँ पर मैंने 1 ये वैल्यू रख दिया, और इसके अंदर मैंने एक और डिक्शनरी बनाया जिसमें मैंने 2 नाम से की बना दिया और इसके अंदर क्या वैल्यू रख दिया, 2 वैल्यू रख दिया। यहाँ पर देखो क्या कुछ इशू आ रहा है, देखो कहीं कुछ छूट रहा है क्या, ये 1 नाम का ये है, ब्रैकेट छूट रहा है ना लास्ट पर, इसका ओपन हुआ, हाँ इसका ब्रैकेट छूट रहा है, ये रहा। क्या कह रहा है इधर, एक मिनट, क्या गलती हो रही है इधर, देखो 1 नाम से ये क्या है की, और इसके ये पूरी क्या हो गई, यहाँ पर पूरी वैल्यू हो गई, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, तो ये छूट रहा है इधर, ठीक है। और उसके बाद ये आपका वैल्यू हो गया पूरा, और ये 1 नाम का की हो गया, ये क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया। अच्छा अच्छा, ये ऐसे ऐसे नहीं आएगा, ये इधर ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर आपने प्रिंट किया डेटा को
तो ये डेटा आपके सामने है, सही है। तो ये कैसा डेटा है हमारा, ये डिक्शनरी के अंदर कैसा डेटा है, ये डिक्शनरी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर हम, नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, अब यहाँ पर नेस्टेड डिक्शनरी पे जाने से पहले बेसिक यहाँ पर एक डिक्शनरी को हम कैसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो हमने सीखा भी हुआ है, राइट। क्या पास होता है उसके लिए, डेटा फ्रेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर आप स्टूडेंट्स के सारे नेम पास करेंगे या एम्प्लॉय के नेम पास करेंगे। एम्प्लॉय के नेम हमने कैसे पास कर लिए, लिस्ट में 4 नाम पास कर लेते हैं, अजय, रवि, मोहन और करण। सेम एज इट इज इनका क्या पास कर लेते हैं यहाँ पर, एज। ठीक है ब्रज जी, सेम एज इट इज इनका क्या पास कर लेते हैं यहाँ पर, और एक लास्ट यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन पास कर लेते हैं, इनका एड्रेस। और सब नोएडा ही है, तो मैं नोएडा मल्टीप्लाई 4 बोल सकता हूँ। इसका क्या मतलब है, 4 बार लिस्ट हो जाएगा ना वो अपने आप। ये क्लियर है। देखिए यहाँ पर अब बताएंगे नितेश जी, की पोजीशन पे कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, और वैल्यू पोजीशन पे लिस्ट है। पहला वाला है स्ट्रिंग का लिस्ट, दूसरा वाला है इंटीजर का लिस्ट, तीसरा वाला इंटीजर का, और चौथा वाला स्ट्रिंग का। इसे रन करेंगे और यहाँ पे ये डेटा को प्रिंट करेंगे, डेटा आ रहा है। लेकिन जब इस टाइप का डेटा हो तो उसके लिए हम क्या इंपोर्ट कराते हैं, और पांडास में इसी को टेबल बनाने के लिए क्या कोड है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बोल देते हैं, डेटा। देखिए यही डेटा जो यहाँ समझ नहीं आ रहा है, अजीब सा लग रहा है, वही यहाँ क्या बन गया, डेटा फ्रेम बन गया। और क्या बन गया यहाँ पर, ये टेबल बन गया। और इसे किस नाम से स्टोर कर लिया, यहाँ पर हमने टेबल नाम के कंटेनर से असाइन करा लिया। ब्रज जी क्लियर है। तो ये डिक्शनरी इसीलिए काम का इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। अब ये जो डेटा था गाइस, अब इस डेटा में ध्यान से समझना है। अब मुझे पता है कि ये जो डिक्शनरी है ना म्यूटेबल है, मतलब इसके एलिमेंट्स को चेंज किए जा सकते हैं। सो एलिमेंट्स को हम किसके बेस पे चेंज कर सकते हैं, उनके की के बेस पे। ब्रज जी ये जो मोहन है, इस मोहन का मुझे एज बदलना है। ये मोहन कितने नंबर पर है, इस लिस्ट में कितने नंबर पर है, इंडेक्स 2 है, इसका नंबर तो 3 है ना, अरे इंडेक्स तो 2, इंडेक्स 2 है ना। तो मुझे इस मोहन तक पहुंचने के लिए मुझे इस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डेटा के किस की पर जाओ, ये पूरा लिस्ट कौन से की हेल्प से। तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम बोलेंगे, देखो ये पूरा लिस्ट आ गया, और इस लिस्ट में अब किस पे जाना है, तो मोहन कौन से इंडेक्स पर है, 2। तो ये क्या आ गया, इधर मोहन आ गया। और इस मोहन का नाम अगर मैं यहाँ मोहन कुमार करना चाहूँ, और यहाँ पर अब जब मैं डेटा रन करूँ तो ये मोहन कुमार हो गया। सेम एज इट इज इसके एज को 45 बदलना, बताइए कैसे होगा, डेटा का एज 1 या 2, और इसको कितना करना है। और अब यहाँ पर डेटा चेक करेंगे तो देखिए क्या आ गया यहाँ पर, सेम एज इट इज ब्रज जी, इस करण का एड्रेस ग्रेटर नोएडा करना है, कैसे होगा, डेटा का एड्रेस, और यहाँ टैब बटन लगाते हैं, ध्यान रखना पूरा नहीं लिखेंगे। और एड्रेस में कौन से इंडेक्स पर, क्या -1 बोल सकता हूँ, और -1 पर जा करके क्या ग्रेटर नोएडा ऐसे, सॉरी ये ग्रेटर नोएडा ऐसे बोल सकते हैं। और यहाँ पर रन करेंगे, आया कि नहीं आया यहाँ पर ये। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिक्शनरी में वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, इजी है। ठीक है, हर्ष फिर नहीं आ रहा आपको है। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर एक कार नाम से कलेक्शन है, किया है, और किया का मुझे कुछ रैंडम प्राइस लिखना है। क्या लिखना है, रैंडम प्राइस। तो ये कुछ मैंने रैंडम प्राइस लिख दिया। ऐसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑडी का ये कुछ रैंडम प्राइस। ठीक है, इस कार में कितने कलेक्शन है यहाँ पर अभी फिलहाल, कितने कलेक्शन है भाई तुम्हें, 2। मुझे एक और गाड़ी ऐड करनी है, बट यहाँ डिक्शनरी में जाके नहीं ऐड करना। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर बोलेंगे कार कलेक्शन, और क्या
मारुति नाम से कोई की है इसके अंदर, लेकिन मारुति नाम से की लिख करके अगर मैं ऐसे वैल्यू लिख दूं तो वो बना लेगा। देखो ये बनाया कि नहीं बना? एक तरीके से क्या ये लास्ट में अपेंड नहीं हो रहा है मेरा, जैसे लिस्ट में अपेंड होता है, तो यहाँ अपेंड वर्ड नहीं यूज किया जाता, नया की वैल्यू असाइन किया जाता है, इसे बोलते हैं न्यू की वैल्यू असाइनमेंट देना। तो मारुति नाम का की नहीं था ब्रज जी, लेकिन अब वो बन गया। इस डिक्शनरी में अगर कोई एग्जिस्टिंग की दोगे तो वो बदल जाएगा उस वैल्यू को। पहले किया की वैल्यू क्या थी, ये, और अब क्या हो जाएगी किया की वैल्यू ये। और अगर कोई नया पास करना है तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, लाइक दिस। और अब चेक करेंगे यहाँ पर ये आ गया, इधर आया कि नहीं आया, इजी है, कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, डिक्शनरी में चलेगा। हाँ ये कॉन्सेप्ट डिक्शनरी में ही है। किसका? नहीं, हमेशा लास्ट में जाएगा ये। मतलब अपेंड यूज कर सकते नहीं, अपेंड कॉन्सेप्ट नहीं है, अपेंड नाम का कोई मेथड नहीं है इसमें डिक्शनरी में। हाँ, अपेंड नाम का कोई मेथड नहीं है। एक मिनट रुकना भैया, एक बार जरा इसे देखो, ट्राई करो। हो गया। तो उधर देख लिया फॉर्म किया ठीक है, ये कार कलेक्शन में आप हमेशा क्या करते हैं, लास्ट में ही ऐड होता है। क्यों लास्ट में ऐड होता है? क्योंकि यहाँ पर ये पहले एग्जिस्टिंग की वैल्यू को चेक करेगा, अगर वो मौजूद है तो उसी में चेंज करेगा, और अगर वो नहीं है तो जाकर के क्या कर देगा, ऐड करा देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, कार कलेक्शन, यहां मैंने कार नाम से वापस से बनाया और इधर मैंने लिखा किया की वैल्यू ये, ऑडी की वैल्यू ये, और यहाँ पर मारुति की वैल्यू लाइक दिस, और यहाँ मैंने वापस से संजीत, इधर मैंने क्या लिख दिया भाई, किया की वैल्यू ये और मारुति की वैल्यू ये। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर किया एक ही बार आएगा या किया दो बार और मारुति दो बार आएंगे? बताओ, दो बार लिखा है सामने में है? चलो एक बार आएगा। अब सवाल ये, एक बार आएगा तो कौन सा वाला एक बार आएगा, पहला वाला या बाद वाला? हाँ? बताओ। ये एक्चुअली क्या करेगा, ये पहले किया, ऑडी और मारुति बना लेगा, उसके बाद ये फिर चेक करेगा कि किया तो वापिस से है, तो ये इसके वैल्यू को जाकर के इससे बदल देगा, तो ये लास्ट वाला डेटा देगा। लेकिन डेटा लास्ट वाला देगा, लेकिन पोजीशन नहीं बदलेगा। पोजीशन किया कहाँ लिखा है, तो ये पहले ही लिखा हुआ मिलेगा इधर यहाँ पर आपको, लेकिन वैल्यू कौन सा मिलेगा, लास्ट वाला। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इंटरव्यू फंसाने के लिए यूज कर लेता है, चेक करने के लिए कि लॉजिकली पढ़ा है या बस ऐसे ही देख लिया ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये डिक्शनरी में एक नाम का की एक ही बार बन सकता है, जैसे इंस्पिरेशन नाम का वर्ड डिक्शनरी में कितनी बार मिल जाएगा, तो सेम एज इट इज ये डिक्शनरी में की होता है ना, तो ये की अगर एक बार बना दिया तो ये एक ही बार रहेगा। और ये लास्ट वाला वैल्यू क्यों पिक करता है, ये समझता है कि पहले किया कुछ और था, अब किया कुछ और है, तो अब वो रिसेंट वाला लेगा। और रिसेंट वाला कौन सा, ये, तो सेम यही काम इसने किसके साथ किया, और मारुति का भी जो लास्ट है, क्या बोले तो इंसर्ट ही तो कर देते, ये इंसर्ट ही तो कर देते, ये नया ही तो बनाया अभी हमने, ये बनाते टाइम ही तो है, अपडेट के टाइम में तो वैसे ही अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ, अगर यहाँ दोबारा से वापस से यहाँ किया बोल दोगे
तो ये वाला वैल्यू लेगा अपडेटेड वाला, ठीक है? क्या चीज? हाँ, पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, एक इंस्पिरेशन के दो मीनिंग कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये कर लो। अब ये किया और ये किया में थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। हाँ, ये किया और इस किया में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब सामने वाले को यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा। ये रहा, ये भी है और ये भी है, ये क्लियर है ना? ये वाला किया लोअर केस वाला किया और ये कैपिटल वाला किया। कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है भाई, बताओ। इजी है, क्लियर है? ठीक है, गुड। यहां पर क्लास, अब यहां पर थोड़ा सा एक बैंक वाला क्विज खेलते हैं, ठीक है? अब यहां पर ना मैं थोड़ा सा नेस्टेड लेवल पर चलूंगा, राइट? हाँ, चल रहा है। यहां पर दिल्ली में, दिल्ली के अंदर एक आपका बैंक है, ठीक है? दिल्ली के अंदर बहुत सारे बैंक्स हैं और उस बैंक्स में यहाँ पर आपके बहुत सारे बैंक्स हैं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारे बैंक्स हैं और उस बैंक्स में एक है आपका एसबीआई, और एसबीआई के अंदर है दो लॉकर। एक के अंदर यहाँ रखा हुआ है 1200 रुपए और दूसरे के अंदर यहाँ रखा हुआ है 1500 रुपए, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर दूसरा पीएनबी, पीएनबी के अंदर 3 लॉकर, पहले के अंदर 345, दूसरे के अंदर 500 ये, और तीसरे के अंदर इतना पैसा, ठीक है? ये क्लियर है? सेम एज इट इज नहीं आएगा, वही तो चेक कर रहा हूं मैं कहाँ लगाना है, ठीक है? देन इसी में आपका क्या है कि यहाँ पर आपका हेलो। नहीं, सही है भाई, वहां अगर वो देखेगा नहीं तो फायदा क्या होगा फिर? तो ये रिकॉर्डिंग गई ना, वेस्ट हो जाएगी रिकॉर्डिंग हमारी है। सही है।
कोई बंदा तो एक्टिव होना चाहिए। अभी देखिए, अभी शेयर है, अभी आवाज आ रही है, चेक करो आवाज। सर देखो आप ये आवाज आ गई। ठीक ठीक है सर, आ रही है आवाज। ठीक है। तो यहाँ पर इस बैंक से जब हम यहाँ आए तो ये नीतीश जी इस बार ये एक लिस्ट है और इस लिस्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते। इस लिस्ट के कौन से इंडेक्स पर ये पूरी डिक्शनरी है? इस लिस्ट के 0th इंडेक्स पर ये डिक्शनरी है। उसके बाद एसबीआई पे नहीं जाना मुझे, तो इसके बगल में क्या लिखेंगे यहाँ पर? पीएनबी। और पीएनबी के किस में? 2 पे या -1? और -1 के किस पे? 0 पर। इज इक्वल टू 0 नहीं, इसके 0 पर जाना है और तब जाकर के इसकी वैल्यू को क्या बना देना है? 0 बना देना है। ये क्लियर है? -1 मतलब पीछे से निकाल दिया हमने। हाँ, उस लिस्ट के अंदर रखा हुआ है वो। हाँ, उस लिस्ट के अंदर रखा हुआ है। और यहाँ पर यह बैंक लिस्ट पर आए तो देखिए वो क्या बन चुका है? 0 बन चुका है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आरबीआई ने अपना काम यहाँ पर कर लिया, डन। आरबीआई का जो लॉकर 1 का पैसा है इसको एसबीआई के लॉकर 3 में या इसके बगल में पहुंचाना है। आरबीआई बैंक के लॉकर 1 का कितना पैसा है हमें नहीं पता, जितना भी पैसा है उसको उठा करके यहाँ एसबीआई के, ये है लॉकर 1, ये है लॉकर 2, इसके बगल में एक और लॉकर 1 है लिस्ट के साथ ही, उस लॉकर 3 के अंदर ये डेटा रखा हो। क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले इसे बाहर निकालना है कि ये कितना पैसा है। कैसे बाहर आएगा ये? बैंक्स के दिल्ली क्विज के यहाँ पर किस पे जाएंगे? किस पे जाएंगे यहाँ तो बताओ। दिल्ली पर जाएंगे। देन एक ही बार में सोचो आंसर। हाँ, करेक्ट, आरबीआई पे जाएंगे सर। और आरबीआई में आगे तो ये डिक्शनरी पे पहुंच गए। अब 0 नहीं, यहाँ पर ये ऐसा डिक्शनरी आ रहा है। इस वैल्यू पे पहुंचने के लिए इसकी क्या हेल्प लेना पड़ेगा? अब यहाँ क्या बोलेंगे? लॉकर 1। अब 0, ये वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू जो भी आंसर है, ये जो भी आंसर है, आंसर में गया। अब इस आंसर को मुझे यहाँ भेजना है, तो यहाँ कैसे भेजेंगे? बैंक के दिल्ली में, उसके बाद बैंक्स में, देन उसके बाद नहीं, अरे ये लिस्ट आ रहा है पहले, और लिस्ट में किस पे? अब उस लिस्ट में किस पे? एसबीआई पर। अब ये क्या आ रहा है अपने आप में? हाँ, यहाँ अपेंड करा देंगे क्योंकि ये लिस्ट है और लिस्ट के अंदर डायरेक्ट क्या किया जा सकता है? अपेंड। किसे अपेंड करा सकते हैं? इस आंसर को अपेंड करा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये ऐसा लॉकर में जाना चाहिए, मतलब लिस्ट फॉर्म में जाना चाहिए। तो ये आंसर कैसे जाए? ऐसे, क्योंकि लॉकर टाइप में जाना चाहिए ना ये अंदर। ये रन करेंगे यहाँ पर, और अब यहाँ पर ये बैंक स्पेस को रन करेंगे। वो देखिए पैसा आपका बगल में उठ करके आ गया। ये क्लियर है? क्या वो कोई डाउट इसमें? नो। इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन कराने का मतलब क्या था? ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये था कि डिक्शनरी में लिस्ट हो सकता है, लिस्ट में डिक्शनरी हो सकता है, फिर उस डिक्शनरी में लिस्ट हो सकता है, और टपल हो सकता है, टपल के अंदर लिस्ट हो सकता है। मतलब डेटा कितने भी लेवल पर अंदर हो सकता है और आपको लॉजिकली वहां पहुंचना आना चाहिए, राइट? क्योंकि ये रट के नहीं जा सकते इधर, ये आपको लॉजिकली चलना पड़ेगा। ये क्लियर है? तो आप यहाँ डिक्शनरी पे इस तरीके से काम करते हैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, गुड। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास कार कलेक्शन था, इस कार कलेक्शन में कितने कार थे मेरे पास? तो यहाँ पर जब आप लेंथ चला लेंगे सीधा इस कार कलेक्शन पर, तो ये सीधा आपको बता देगा 4। और अगर मुझे खाली गाड़ी के नेम जानने हैं तो यहाँ पर अगर मुझे गाड़ी के नाम जानने हैं, इस डिक्शनरी में गाड़ी के नाम क्या है, तो इसे आप लिस्ट में टाइप कास्ट। क्या हुआ? स्क्रीन शेयर नहीं है?
इसे आप कार कलेक्शन को किसमें कन्वर्ट करा देंगे गाइस? लिस्ट में। और अब आपके सामने क्या बचेगा? खाली की बचेंगे। और यही तो जानने दें कि कार कलेक्शन में कितने गाड़ियां हैं, और कितनी गाड़ियां हैं? यही 4 है, किया, ऑडी, मारुति और BMW। कोई डाउट तो नहीं इसमें? कोई डेटा लॉस नहीं हुआ। कार कलेक्शन अब भी वही है, ये रहा। जो कार कलेक्शन जहां पर था वो तो अब भी वहीं पर है, ठीक है। ये देखो ना, हमें तो बस क्या जानना था? की जानने थे। तो अगर की नाम हमें जानने, तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे थे? लिस्ट में या टपल में भी टाइप कास्ट करवा सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है गाइस, अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, मेरे पास यहाँ पर जब आप डिक्शनरी के मेथड्स की बात करते हैं तो डिक्शनरी कुछ भी यहाँ पर जो है ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करता। जैसे ए नाम का ये डिक्शनरी है, और यहाँ पर ब्रजी ये बी नाम का डिक्शनरी है, और आप सोचेंगे ये ए प्लस बी हो जाए तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर कोई ऑपरेशन सपोर्ट डिक्शनरी नहीं करता। ना आप यहाँ ये भी नहीं बोल सकते कि एक को 3 बार मल्टीप्लाई करा लो, वो भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिक्शनरी में आपके कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ सपोर्ट नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके मेथड्स क्या हैं? डिक्शनरी के 11 मेथड्स हैं, और सारे काम के मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? क्लियर, कॉपी, फ्रॉम की, गेट आइटम की, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, अपडेट और वैल्यू। और ये सारे काम के वैल्यूज हैं। क्लियर का मतलब क्या है यहाँ पर बताओ? जैसे कार कलेक्शन में कितने कीज वैल्यूज हैं? 4 की है, 4 ही उनकी वैल्यू है। और अगर मैं इनको यहाँ पर क्लियर करा लूंगा तो ये क्या कर देगा? एक एम्प्टी डिक्शनरी बना देगा। क्या बना देगा? और यहाँ पर जब आप ये कार कलेक्शन रन करेंगे तो देखो क्या आ रहा है इधर, ये एम्प्टी डिक्शनरी। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि अगर मैंने यहाँ पर ये ऐसे बनाया तो ये सेट है या ये डिक्शनरी है? सेट भी ऐसे ही बनता है कर्ली ब्रेसेस से, और डिक्शनरी भी ऐसे ही बनता है। तो ये क्या है? ये है, बताओ। ये एक डिक्शनरी है। क्या है ये? डिक्शनरी है। नहीं, सेट में ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ पर सेट बनाने के लिए यहाँ पर आप सेट टाइप कास्टिंग यूज करेंगे। कॉमा वाला जो आप कह रहे हैं वो टपल का क्वेश्चन है। जैसे अगर आपसे मैंने कहा कि मुझे एक सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना है, क्या बनाना है? सिंगल एलिमेंट का टपल। तो ये देखने में क्या लग रहा है? ब्रैकेट में लग रहा है तो ये टपल ही लग रहा होगा, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर रन करेंगे तो ये इंटीजर निकल जाएगा। अगर सिंगल एलिमेंट का टपल बनाना है तो यहाँ क्या लगाना रहता है? कॉमा लगाना रहता है। तो ये क्या बना? अब आपका टपल बना। अगर आप यही अप्रोच आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये मेरा लिस्ट है, ये सेट है, और सेट में यहाँ क्या लगा दूं मैं? कॉमा के बेसिस पर चेक करते हैं और यहाँ पर इसे प्रिंट करते हैं। सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है भाई। और यहाँ पर टाइप करा दिया इसका एम्प्टी का, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। यही माइंड में आ रहा होगा ना आप लोग के कि कॉमा लगा दो। कहाँ लगाओ कॉमा? बताओ, ये तो कोई डेटा ही नहीं है। तो एम्प्टी सेट कैसे बनता है बताओ? एम्प्टी डिक्शनरी ये क्या कहलाएगा? ये एम्प्टी डिक्शनरी कहलाएगा। तो एम्प्टी सेट कैसे बनेगा? फिर दोनों का सिंबल एक ही है, कर्ली ब्रेसेस। एम्प्टी सेट बनेगा यहाँ पर सेट ऐसे लिख करके। कैसे बनेगा? ऐसे सेट लिख करके ब्लैंक। समझे? अरे क्लियर है कि नहीं है? ये बनेगा आपका एम्प्टी सेट, ठीक है। यहाँ पर आप ये रन करेंगे, इसे एम्प्टी सेट बोलते हैं। क्लियर है ना? ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला मेथड क्या है? क्लियर। क्लियर क्या करेगा? किसी भी डिक्शनरी के सारे की वैल्यू को हटा देगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा मेथड आ जाता है कॉपी मेथड। अजय यहाँ पर 500 है, और बी जो है ये ए के बराबर है। अब मुझे बताइए बी भी क्या होगा? अजय और 500 होगा। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ बी के अजय पर जाओ और नीतीश जी इसे बना दो 700। तो ये बी का अजय क्या बन गया? 500 की बजाय। अब मेरा क्वेश्चन ये कि ए क्या होगा? 700 होगा या 500 होगा? बताओ। यहाँ पर ये रन करेंगे और ए क्या रिटर्न आ रहा है? क्योंकि हमने लिस्ट में पढ़ा था इसे क्या बोलते हैं?
डीप कॉपी बोलते हैं। डीप कॉपी का मतलब है कि अगर एक बदल रहा है तो दूसरा भी चेंज होगा। इसीलिए अगर ऐसा चेंजेस नहीं चाहिए तो आपको क्या कराना पड़ेगा, और शैलो कॉपी में क्या कराना पड़ेगा, इसको ए डॉट क्या बोलना पड़ेगा, कॉपी। अब आप ए के अजय को अगर आप यहाँ पर 1000 बोल रहे हैं और ए को चेक किया तो ए तो चेंज हो गया, अब मैं आप बी को चेक करूंगा तो बी अब भी वही रहेगा जो पहले था। तो ये कौन सा कॉपी है मेरा, शैलो कॉपी। शैलो कॉपी समझ में आया ना क्यों जरूरी है, वरना एक के बदलने पर क्या होगा भाई, दूसरा भी बदल जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ तीसरा मेथड है, उसका नाम है गाइस यहाँ पर फ्रॉम कीज। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर ना कुछ मैंने डेटा बना रखा है, जैसे अमन, रवि, मोहन और जतिन, और मैं चाहता हूं एक डिक्शनरी बनाना जिसमें यही कीज हो। क्या चाहता हूं, एक डिक्शनरी बनाना जिसमें क्या हो, अरे सो रहे थे फिर, आप भी सो रहे भाई हर्षित, पक्का। हाँ, यहाँ पर मुझे इनका यूज करके क्या बनाना है, डिक्शनरी में कीज यही होने चाहिए, बट वैल्यू नहीं पता हमें, वैल्यू कुछ भी हो यानी नन हो। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर एक सबसे पहले आप बनाएंगे एम्प्टी डिक्शनरी। कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना। उसके बाद आप यहाँ पर बोलेंगे एम्प्टी डिक्शनरी और डॉट यहाँ पर क्या बोलेंगे, और इसमें क्या कोई की है अभी, और इसमें कौन से की देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या पास करा देंगे डेटा। तो देखिए ये सबके की पास करा देगा, देखिए, और क्योंकि वैल्यू नहीं था तो सबके वैल्यू में क्या देगा, नन, नन बाय डिफॉल्ट वैल्यू देगा। तो आप इस तरीके से फ्रॉम की, मतलब अगर आपके पास पहले से की का लिस्ट बना हुआ है तो आप उसका एक कीज बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे इसका फायदा क्या हुआ, इसे ए नाम से स्टोर किया, इसका फायदा ये हुआ कि अब आपके पास ये डिक्शनरी आ गया, अब किसी की भी वैल्यू कुछ भी असाइन करा दो, क्या यहाँ पर आपने बोल दिया भाई जतिन को 500 रुपए दे दो, तो यहाँ सीधा क्या बोल सकते हैं, ए का जतिन 500, और यहाँ रन करेंगे तो देखो क्या आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ किसी भी सीक्वेंस ऑफ लिस्ट से आप यहाँ पर डिक्शनरी बना सकते हैं, कीज अपने आप को यहाँ पर आपको गेट करा देगा। सही है, इजी है, ठीक है। अगला मेथड आ रहा है गाइस, इसमें वो है गेट और अगला है उसके बाद आइटम्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस यहाँ पर कार वाले में, इस कार वाले में मारुति का कितना प्राइस है, इसको गेट करने के लिए क्या मैं यहाँ पर ऐसे मारुति लिख सकता हूँ, कार का मारुति, और ये आंसर बता देगा। लेकिन ब्रज जी इसको लिखने के टाइम में हमें सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि अगर गलती से ऐसे चल गया ये कोड तो क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है, भाई जल्दबाजी में हो सकता है। तो इसीलिए डेवलपर ने क्या किया कि आपको एक मेथड दे दिया, उसका क्या नाम दे दिया, गेट मेथड। आपको ऐसे ही आंसर ला करके देता है, जैसे हमें किसका आंसर चाहिए, किया का, तो आंसर आ रहा है इधर, लेकिन इसमें आप असाइन कराने की कोशिश करोगे तो वो काम नहीं करेगा। देखो ये रहा, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप बस इसको गेट के थ्रू आप बस डेटा देख सकते हैं, असाइन नहीं करा सकते। इस वाले के थ्रू क्या है, इस वाले के थ्रू देख भी सकते हैं और असाइन भी करा सकते हैं। तो इसलिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ब्रज जी क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर ब्रज जी इस कार में कितने कीज हैं, है? 4, और कितने वैल्यूज हैं, यहाँ पर आप कार डॉट कीज लिखेंगे ये सारे कीज बता देगा। देखो यही बता रहा है, यही कीज थे, और यहाँ पर कार डॉट वैल्यूज लिखोगे ये सबके वैल्यूज बता देगा। ये देखो यही बता रहा है ना। और यहाँ पर आप कार डॉट आइटम्स लिखोगे तो ये दोनों बता देगा कि किस की का क्या वैल्यू है। यहाँ देखिए बता रहे कि नहीं बता रहे कि ये वाला की है और ये उसका क्या है, वैल्यू है। तो जहां पर की और वैल्यू साथ मिल जाए उसे क्या बोला जाता है, आइटम्स नहीं आइटम। हाँ, और जहां एक से ज्यादा आइटम मिल जाए उन्हें आइटम। ठीक है, ये क्लियर है। तो 3 मेथड डन हो गए, कौन कौन से, कीज मेथड, और कीज गेट करने का दूसरा भी जुगाड़ है, वो क्या है ग्रुप, लिस्ट में टाइप कास्ट करा देना ना, तो भी ये क्या बताता है, कीज लिस्ट में ना करा करके और किस में टाइप कास्ट करा सकते हैं, तो भी क्या बता देगा यहाँ पर, तो भी कीज बता देगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ए में यहाँ पर क्या मेथड बच रहे हैं हमारे पास, कीज हो गया, आइटम हो गया, वैल्यूज हो गया, अब बच रहा है पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट और अपडेट। पॉप क्या मतलब है, यहाँ पर पॉप हमने कल
पढ़ा था ये लिस्ट में? यहां पर आपने बोला कि कार डॉट पॉप और किसको हटाना है ब्रज जी? की और वैल्यू साथ में हटते हैं। अगर हम कुछ भी रन नहीं करेंगे तो किसे हटाया? किसी को नहीं। ये पॉप लिस्ट का अलग है और इसका एरर है, इसे बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कि किस की को हटाना है। तो हमें किसे हटाना है ब्रज जी? कौन सा डेटा हटाना है? मारुति। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? और ऐसे मारुति लिखेंगे तो ये वैल्यू बताएगा हाँ मैंने हटा दिया। और अब जब आप यहाँ पर कार चेक करेंगे तो वहां मारुति नहीं। ये क्लियर है? इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं और इस काम को करने का एक और तरीका है डेल मेथड का यूज करना। ये डेल एक स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कार का मुझे ऑडी हटाना है, तो यहाँ पर ऐसे ऑडी लिखते, आंसर आ रहा है। और इसके बगल में ब्रज जी यहाँ क्या लिख देंगे? डिलीट कर दो। किसे? कार के ऑडी को। ये रन करेंगे और यहाँ पर कार चेक करेंगे तो वहां देखिए कार का ऑडी नहीं है। तो ये पॉप के थ्रू भी कर सकते हैं और ये काम डेल के थ्रू भी कर सकते हैं। इजी है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। कार का पॉप आइटम, पॉप आइटम क्या करेगा संजीत भाई? पॉप आइटम अपने आप अब ये आपका हटा करके दे देगा। ठीक है, इसको कुछ पास नहीं करना होता। पीछे से बताओ, अब तो दोनों में एक ही है। कौन आ रहा है पीछे? हटा दिया। और अब कार में चेक करेंगे, अब क्या बचा रहेगा? अब जरा ये ए है, ए में बताओ अगर मैं ए डॉट पॉप आइटम करूंगा तो क्या हटेगा भाई? जतिन। क्या हटेगा इधर? जतिन ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाने वाला है? देखो जतिन। और ये दोनों बताता है कि जतिन भी हटा और जतिन के साथ उसका। और यहाँ ए चेक करेंगे तो यहाँ आप देखिए जतिन नहीं है। तो पॉप और पॉप आइटम भी क्लियर है। अब क्या बचा है यहाँ पर? सेट डिफॉल्ट और अपडेट। अपडेट वैसे ही जो हमने पढ़ा हुआ है, जैसे एड का डॉट मैंने बोल दिया अपडेट और मैंने बोल दिया कि भाई टपल के फॉर्म में अमन की वैल्यू क्या पास करा दो? अमन की वैल्यू ऐसे 450 पास करा दो। इसे बोलते हैं अपडेट कराना। ये रन करेंगे, क्या आ रहा है इधर? एरर आ रहा है। इसको आप यहाँ ऐसे पास कराओ डिक्शनरी में। कैसे? ऐसे कि ए का अपडेट करा दो और अमन की वैल्यू क्या करा दो? 450। ये रन करो और इधर ए चेक करो तो देखो क्या आंसर आ रहा है? अमन 450। तो ये वाला तरीका सही है या ये वाला तरीका सही है? ए का रवि पर जाओ और इसे 560 करा दो, बताओ। ये वाला ज्यादा इजी है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं और आप ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तभी यूज होगा जब एक बार में एक होगा। और ये वाला कब यूज होगा? जब सारे करने, जैसे मुझे तीनों को एक ही बार में अपडेट करना है तो यहाँ पर ऐसे बोलेंगे ए डॉट अपडेट और यहाँ पर अमन का कितना करा दो? अमन का 100, रवि का 200 और मोहन का 300। ये रन करेंगे, ए चेक करेंगे तो देखो तीनों अपडेट हो गया। और ये काम अगर इसके थ्रू करते तो 3 कोड लिखने पड़ते। ए का अमन इतना, फिर ए का रवि इतना, फिर ए का मोहन इतना। मेहनत तो ऑल तो बराबर ही है। यहाँ डिक्शनरी के थ्रू कर रहे हैं हुआ वैसे कर रहे हैं। तो ये कौन सा मेथड है भाई? अपडेट मेथड। गुड। अपडेट मेथड के थ्रू यहाँ ध्यान से देखना, ए डॉट अपडेट। यहां मैंने बोला कि भाई क्या यहाँ पर जतिन है क्या इस ए के अंदर अभी? और यहाँ मैंने बोला ए डॉट अपडेट और जतिन में मैंने यहाँ पर 550 कर दिया। तो ये यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट छूट गया इसका। ये यहाँ पर जा करके क्या करेगा? एक नया जतिन ऐड करा देगा। अभी ऐड कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो ये कुछ इस तरीके से अपडेट करा देगा। सही है। और इसी में अब अगर गए यहाँ पर मैंने ध्यान से बोला ए डॉट अपडेट और अब मैंने बोला कि भाई जतिन नाम का मैं सोच रहा हूँ मैं नया की दे रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ नया की का वैल्यू यहाँ मैंने कितना रखा? 250। लेकिन एक्चुअली जतिन पहले से मौजूद है तो ये उसको क्या कर देगा? तो ये तो गड़बड़ हो सकती है। मैं सोच रहा था नया लेकिन इसने क्या कर दिया? पुराने को जाके बदल दिया। तो ये तो मिस्टेक हो सकती है। इसीलिए एक लास्ट मेथड है, उसका नाम है आपका सेट डिफॉल्ट। ये अगर नया होगा तभी अपडेट करेगा, पुराना होगा तो अपडेट नहीं करेगा। जैसे इसे मैंने बोला जतिन, क्या जतिन पहले से मौजूद है? जतिन कितना है? अब अगर मैं जतिन को यहाँ पर 900 भी करूंगा तो भी ये कोड
मतलब कोड नहीं चलेगा, यहाँ ये बोलेगा आपका, एक मिनट, यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस ये लगा थे, इसे ऐसे नहीं यहाँ इसमें पास करो। क्या यहाँ कुछ आंसर आ रहा है हमारे पास? और अब आप यहाँ पर चेक करेंगे ए, तो क्या यहाँ पर जतिन चेंज हो गया क्या? एक मिनट, इसे कैसे पास करें इधर? ये तो इसने ये बना दिया, टपल बना दिया भाई। ए डॉट सेट डिफॉल्ट, इसका डॉक्यूमेंटेशन देखो, की और डिफॉल्ट ऐसे लिखना, अलग अलग लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, जतिन कॉमा ऐसे। चलो मान लेते मोहन को करते हैं, तो यहाँ पर क्या बोले, मोहन, मैं सोच रहा हूँ मोहन नाम का नया की अपडेट कर रहे हैं, और मोहन का मैं यहाँ पर नया की मैं क्या मान रहा हूँ, मोहन नाम के वैल्यू को क्या मान रहा हूँ 500, जबकि मोहन क्या है पहले से 300। तो अब ये मना करेगा, और ये देखो क्या आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये बताएगा कि 300 पहले से है। और अब यहाँ देखो मोहन को उसने चेंज नहीं किया, ये सेट डिफॉल्ट करता है नए वैल्यू के साथ ही। यहाँ पर ए डॉट आपने बोला सेट डिफॉल्ट, और यहाँ पर आपने बोला लकी, क्या लकी नाम से नया की है, और लकी आपने बोल दिया यहाँ पर 550, तो अब ये जाकर के अपडेट करा देगा, और ए चेक करेंगे तो देखो क्या आ गया यहाँ पर लकी 550। तो सेट डिफॉल्ट हमेशा नया ही अपडेट करता है, पुराना वाला है तो उसे इग्नोर कर देता है। सही है, इसी के साथ सारे मेथड हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डन। ये सारे क्लियर है, पढ़ लिए सभी, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर क्या करेगा, रिवाइज करा दो जल्दी। ये क्या बताओ इसका, कॉपी, डीप कॉपी, शैलो कॉपी वाला, फ्रॉम कीज नहीं, कीज के बेस पे आप एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। याद है लिस्ट में डिक्शनरी में की रखा था गेट, की के हेल्प से वैल्यू गेट करने में हेल्प करेगा। आइटम की वैल्यू दोनों बताएगा, कीज खाली की बताएगा, पॉप पीछे से नहीं, किसी की को रिमूव कर सकता है वैल्यू के साथ। हाँ, लास्ट वाले की वैल्यू को दोनों को हटाएगा। सेट डिफॉल्ट चेक करके अपडेट करेगा, राइट। अगर नया है तो अपडेट कर देगा, पुराना है तो अपडेट नहीं करेगा। अपडेट सिंगल अपडेट और मल्टीपल अपडेट दोनों करा सकते। और वैल्यूज, वैल्यूज बताएगा, क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पर वैल्यूज क्या बताएगा कि ए में कितने वैल्यूज हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर इस कोड को क्लोज करते हैं। सही है, राइट। कल हमारा रहेगा सेट और सारे डेटा टाइप कंप्लीट, देन उसके बाद कंडीशनल प्रोग्रामिंग और लूप। ठीक है, अब फिर इन्हीं मेथड का यूज होगा। ठीक है ना, चलिए इसे यहीं पर करते हैं क्लोज। कोई डाउट तो नहीं?